हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशन से, जिसका चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 10A हम स्टार्ट कर चुके थे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज एंड इंट्रोडक्शन पार्ट है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्लस इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन भी उसी वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है और बाकी के वीडियोस भी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन 99th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 3/4, 9 1/2 and 11 1/4। एज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो दैट जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 7 3/4। और इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। 7 4 इज 28, 28 प्लस 3 इज 31/4। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस, मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म का डिफरेंस हम निकाल देते हैं। तो जैसे कि हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 1/2 को माइनस कर देते हैं 7 3/4 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 2 18 प्लस 1 इज 19/2 minus 7 4 are 28 plus 3 is 31/4। टेकिंग LCM as 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 से ही जाएगा 2 टाइम्स। 19 2 is 38 minus 31 which is 7/4। इसको भी हम चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 4 में ये 1 टाइम चला जाएगा, 1 3/4। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब हमको निकालना है 99th टर्म। अब टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था a(n) इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n इज दी टर्म, जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है। तो अगर हमको 99th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 99। सो a 99 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू है 31/4 प्लस 99 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/4। सो यहाँ पर से आ जाएगा 31/4 प्लस ये हो जाएगा 98 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7/4। अब हम देख सकते हैं इसको कैंसिल तो नहीं होगा, तो हम 31/4 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लिकेशन वील गेट 686/4। Now taking the LCM as 4, 31 plus 686, तो ऐड करेंगे we'll get 7, 3 plus 8 11, 717 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख के बता सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 3 बचा 31, 4 7 ज़ा 28, फिर हमारे पास 3 बचा 37, 4 9 ज़ा इज 36, तो 179 1/4 इज दी 99th टर्म। सो हेंस दिस इज दी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि कितने टर्म्स हैं। तो इसके लिए हमको ये बताना होगा कि n कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, उसके लिए n आपको फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू तो है हमारे पास 4, फर्स्ट टर्म 4 है। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। 7 में से हम 4 माइनस कर देंगे, वील गेट दी वैल्यू एज 3। b की वैल्यू आ गई है 3 और हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है दैट इज 148। हमको n फाइंड करना है। तो एज वी हैव सीन प्रीवियसली लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसको हम a n के नाम से भी जानते हैं। आपको n फाइंड करना है, तो हमको लास्ट टर्म पता है इसलिए a n को हमने लास्ट टर्म l ले लिया है। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे l की वैल्यू इज 148, a इज 4 प्लस n minus 1 into d, that is 3. Again we'll solve this. 1
48 is equal to 4 plus 3n minus 3. So we can write this as 148 is equal to 4 minus 3 is 1 plus 3n, और हम 3n को लिख पाएंगे 148 minus 1. So we'll get 3n is equal to 147. So n will be equal to 147 divided by 3. तो ये 3 से चला जाएगा, 3 4s are 12, 2 बचेगा, 3 9s are. So 49 is the value for n. Therefore there are 49 terms in this series. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड पार्ट. इसमें भी हम सेम इसी पैटर्न से करेंगे. 0.5, 0.53, 0.56 टिल 1.1. सो इसमें ए की वैल्यू है हमारे पास 0.5, डी ए हमारे पास 0.53 से हम माइनस करेंगे 0.5. तो सब्ट्रैक्शन में आपको करके दिखा देती हूँ. 0.53 और 0.5 माइनस करना है, यहाँ हो जाएगा 0. वील गेट 3 0.0. सो आंसर इज 0.03. तो ये हमारे पास डी आ गया है. एंड एल इज 1.1. फॉर्मूला विल रिमेन सेम. सो लास्ट टर्म इज 1.1, ए इज 0.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 0.3. सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे. 1.1 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.03 एन माइनस 0.03. ओके, तो अब हम 0.5 में से 0.03 माइनस करेंगे. 0.5 इधर लगा देंगे 0 और 0.03 हमको माइनस करना है. सो 10 माइनस 3 इज 7. यहाँ पर आ जाएगा 0.47. सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.1 इज इक्वल टू 0.47 प्लस 0.03 एन. अब हम यहाँ पर 1.1 से माइनस कर देंगे 0.47. सो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 कैरी ओवर, 10 माइनस 4 इज 6. सो 0.63. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 1.1 से माइनस कर रहे हैं 0.47 विच इज़ इक्वल टू 0.03 इक्वल टू एन. सो यहाँ पर हम 0.03 एन को लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग दिस. ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं. 0.63 आ गया है. तो एन विल बी इक्वल टू 0.63 डिवाइडेड बाय 0.03. ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर आ गया था 100, यहाँ पर आया था 100. ये 100 से 100 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स. सो एन इज इक्वल टू 21. देयरफॉर देयर आर 21 terms in this series. Okay, next the third part. थर्ड पार्ट में भी आप देख सकते हैं ए की वैल्यू है 3/4. डी हम निकाल देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 3/4, टेकिंग एलसीएम एज 4. 4 minus 3 we'll get 1/4 and last term is 3. Substituting in the same formula, last term is 3/4 plus n minus 1 और d की वैल्यू है 1/4. So 3 is equal to 3/4 plus n/4 minus 1/4. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, n/4 यहीं छोड़ देंगे और बाकी के टर्म्स इस साइड ले जाएंगे ताकि इकट्ठी कैलकुलेशन कर पाएँ. 3 minus 3/4 and this will become plus 1/4. Taking LCM as 4, 4 3s is 12 minus 3 plus 1. So this becomes 12 minus 3 is 9 plus 1 is 10. So 10/4. तो यहाँ पर आ जाएगा n/4 is equal to 10/4. So n will be equal to 10/4 multiplied by 4. ये 4 से 4 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 10. Therefore the number of terms here in the series are 10. Next is question number 11. Which term of the AP is 1, 4, 7, 10 is 52? तो यहाँ पर भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था. ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1,
डी विल बी 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, और लास्ट टर्म हमें पता है 52। तो यहाँ पर हमको टर्म फाइंड करनी है कि कौन से नंबर की ये टर्म है। सो यहाँ पर इसको लास्ट टर्म कह दें या ए एनथ कह दें, इट्स सेम थिंग। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम वापस से पुट करेंगे। दिस इज 52, ए इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड ले जाएंगे। सो एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 52 माइनस 1 विच इज 51। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 51 अपॉन 3। सो ये 3 1s are 3, 3 7s are, so n minus 1 is equal to 17. So n will be equal to 17 plus 1 which is 18. So it is the 18th term of the AP. Next is question number 12. If 5th and 6th term of an AP are respectively 6 and 5, find the 11th term of the AP. तो यहाँ पर हमको A5 given है which is 6, और हमारे पास A6 given है which is 5. ओके, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी A and कॉमन डिफरेंस बी डी। तो ये हमने ए और डी एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम ए फिफ्थ निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ ए प्लस 4d। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए प्लस 6 माइनस 1d विच इज़ ए प्लस 5d। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ए प्लस 5d इज इक्वल टू 5 and a plus 4d is equal to 6. This is our second equation and this is our first equation. इसको हम subtract कर देंगे तो सारे signs change कर देंगे. This is going to get cancelled. So 5d minus 4d is d and 5 minus 6 is equal to minus 1. तो common difference आ गया है हमारे पास minus 1. Now substituting this value in any of this equation. So हम यहाँ substitute कर देंगे. Substitute d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन में। सो a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 6। सो वील गेट a माइनस 4 इज इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज 10। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और d की वैल्यू है माइनस 1। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हमारे पास 11th टर्म फाइंड करनी है। a 11th इज इक्वल टू a plus 11 minus 1 into d. So a is 10 plus 10 into d की वैल्यू है minus 1. So 10 minus 10 is equal to 0. So यहाँ पर आपकी 11th term will be 0. Question number 13. If Tn represent the nth term of an AP, T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17. Find its first term and the common difference. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the first term be A and common difference be D. तो हमने ये दोनों चीज़ें एज्यूम कर ली हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो हमको गिवन है T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10। इसमें हम टर्म लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास Tnth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए T2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। सो हम यहाँ लिख पाएंगे a प्लस d, ये T2 के लिए। सिमिलरली a प्लस 4d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 10। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया इन टर्म्स ऑफ a एंड d। तो यहाँ पर a प्लस d प्लस a प्लस 4d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू 10। ये a से ये a कैंसिल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा a प्लस d प्लस
4d will become 5d, 5d minus 2d is 3d. So 3d is equal to 10. So हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है a plus 3d is equal to 10. And the next equation is t2 plus t9 is equal to 17. तो यहाँ पर आ जाएगा a plus d और इसके लिए आ जाएगा a plus 8d is equal to 17. So a plus a will give 2a, d plus d will 8d will give 9d is equal to 17. So this is the second equation. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक एक कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17. दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 20. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर आ जाएगा 3d और यहाँ पर आ जाएगा -3. सो d विल बी इक्वल टू -3 अपॉन 3 विच इज़ -1. सो d की वैल्यू आ गई है -1. अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. सो a plus 3 into -1 is equal to 10. So a minus 3 is equal to 10. So a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13. So hence common difference is -1 and a is 13. Next is question number 14. Find the 10th term from the end of the AP 4, 9, 14 and 254. तो यहाँ पर लास्ट से आपको फाइंड करना है कि कौन से नंबर का 10th टर्म होगा, जो मतलब 10th टर्म क्या होगा. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ nth टर्म, जो भी 10th टर्म हो गया. तो अभी तो हम आगे से लेते थे तो फर्स्ट टर्म को हम a ले लेते थे, लेकिन अगर हमको पीछे से लेना है तो हम लेंगे लास्ट टर्म. और यहाँ पे होता था प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ हो जाएगा -n-1 इंटू डी. फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम. a की जगह l आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. तो अब यहाँ हम देख सकते हैं l इज 254. n आपको 10th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है और d आपके लिए हो जाएगा 9 - 4 दैट इज 5. Okay, substituting in this formula, so we can write here a 10th from last is 254 minus 10 minus 1 into 5. So ये हो गया 254 minus 9 into 5 that is 254 minus 45 that is 209. So ये आपका 10th टर्म फ्रॉम लास्ट हमने फाइंड कर दिया है दैट इज 209. Question number 15. Determine the arithmetic progression whose third term is 5 and seventh term is 9. So हम assume कर लेते हैं let the first term be a and common difference बी डी. यहाँ पर आपको थर्ड टर्म पता है, मतलब A3 गिवन है 5 एंड A7 इज गिवन 9. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस मतलब 3 - 1 इज 2d विच इज इक्वल टू 5. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड a प्लस 6d इज इक्वल टू 9. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. a प्लस 6d is equal to 9 and a plus 2d is equal to 5. So subtraction करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4d upon 4. So d will be equal to 4 upon 4 that is 1. अब किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं. a plus 2 into 1 is equal to 5. So a will be equal to 5 minus 2 that is 3. So a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3. अब हम AP फाइंड कर सकते हैं. AP के लिए एक जनरल फॉर्मूला था a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d एंड सो ऑन. सो a है हमारे पास 3, a प्लस d मतलब 3 + 1 विल बी 4, फिर a प्लस 2d
2d मतलब 2 into 1 is 2 plus 3 will give 5 and so on. तो हमारी AP आ गई है 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Hence this is the answer. Question number 16. Find the 31st term of an AP whose 10th term is 38 and 16th term is 54. तो यहाँ पर हमारे पास 10th term given है, that is 38 and 16th term is given 74. तो हम यहाँ से common difference D और फर्स्ट टर्म A लेकर इसकी इक्वेशन बना सकते हैं. A plus 9D is equal to 38. This is the first equation. And A plus 15D is equal to 74. This is the second equation. Now we can solve these equations. A plus 15 is equal to 74 and this is D. 9D is equal to 38 और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. प्लस 15 माइनस 9 विल गिव 6D and 14 माइनस 8 is 6 and 6 minus 3 is 3 and D will be equal to 36 by 6, that is 6. So common difference आ गया है 6. अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट D equal to 6 इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. A प्लस 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 38. सो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 9 6 इज 54 इज इक्वल टू 38. सो A विल बी इक्वल टू 38 माइनस 54 विच इज इक्वल टू माइनस 16. सो A की वैल्यू आ गई है माइनस 16 और D की वैल्यू आ गई है 6. Now we can determine the 31st term. So 31st term will be equal to A, that is minus 16 plus n minus 1 D, that is 6. So it is equal to minus 16 plus 30 into 6, that is minus 16 plus 6 3s is 18, 180. So अब इसको माइनस करेंगे. So 10 minus 6 is 4, 7 minus 1 is 6. So 164 is the 31st term of this AP. Next is question number 17. Which term of the series 21, 18, 15 is minus 81? Can any term of this series be 0? If yes, find the number of terms. तो यहाँ पर हमको ये बताना है which number of term is minus 81. तो फिर से हम यही फॉर्मूला ले लेंगे जिसमें कि लास्ट हमको गिवन है minus 81 और हमारे पास A की वैल्यू है 21. कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे. 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे L या फिर इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं. हमको n फाइंड करना है. सो L विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसमें वैल्यू पुट करेंगे. माइनस 81 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3. So minus 81 minus 21 is equal to n minus 1 into minus 3. So minus minus will be plus. So it will be minus 102 which is equal to n minus 1 into minus 3. So here we will get n minus 1 is equal to minus 102 divided by minus 3. Minus a minus cancel. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. And we will get here 9 n minus 1 is equal to 34 which is equal to n is equal to 34 plus 1 which is 35. So जो 81 minus 81 जो है that is the 35th term of the series. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore minus 81 is 35th term of series. अब इसमें आपको सेकेंड क्वेश्चन गिवन है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी ज़ीरो. क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकती है? तो यहाँ पर हम nth की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे. A अगैन विल बी 21 एंड D विल बी -3. अब हम यहाँ पर फिर से n फाइंड करेंगे. अगर n सिंपल होल नंबर में आ जाता है दैट मीन्स इट इज़ दी पार्ट ऑफ द सीरीज, अदरवाइज इट इज़ नॉट. सो फिर से हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे. 0 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D.
So here we'll get minus 21 is equal to n minus 1 into minus 3. So n minus 1 is equal to minus 21 by minus 3. ये cancel out हो जाएगा 7 times. So n minus 1 is equal to 7. So n will be equal to 8. So hence it is the part of the series. तो आपको ये बताना था find the number of terms. तो यहाँ पर जो term है that is 8th, that is going to be 0. So here we can write 0 is the 8th term of series. Okay. Next is question number 18. An AP consists of 60 terms. If the first and the last term be 7 and 125 respectively, find the 31st term. तो यहाँ पर आपको n गिवन है, 60 टर्म्स गिवन है. फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू है 7 एंड द लास्ट टर्म इज गिवन 125. तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस d फाइंड करेंगे. सो वी कैन राइट हियर दिस इज a nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, बोथ सॉरी दिस इज n, दिस इज a nth टर्म और लास्ट टर्म इसको हम कह सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा 125 इज इक्वल टू 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस को हम डी एज्यूम कर रहे हैं. सो 125 माइनस 7 इज इक्वल टू 59 डी. सो 125 माइनस 7 will be 118 divided by 59 is equal to d. So d की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा. सो हेंस d is 2. अब हमको फाइंड करना है 31st टर्म. सो यहाँ पर हम 31st टर्म निकाल सकते हैं. a31 will be equal to a is 7 plus 31 minus 1 will be 30 multiplied by d, that is 2. So 7 plus 60, that is 67th is the 31st term. Question number 19. The sum of the 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and the 10th term of the same AP is 34. Find the first 3 terms of the AP. तो हमारे पास let the first term be A and common difference B D given है. और हमारे पास ये पता है कि A4 plus A8 is 24 and A6 plus A10 is 34. तो हम यहाँ पर 4th टर्म कैसे निकालेंगे? A plus 3D और 8th टर्म will be A plus 7D. That is equal to 24. So this becomes 2a plus 10d is equal to 24. This is the first equation. Second, a plus 5d and a plus 9d is equal to 34. So 2a plus 14d is equal to 34. This is the second equation. अब हम इन दोनों को solve कर देंगे. So 2a plus 14d is equal to 34 and 2a plus 10d is equal to 24. This is the second equation and this is the first equation. So ये माइनस करके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. we'll have 14 minus 10 as 4d और यहाँ पर आ जाएगा 10. 34 minus 24 is 10. सो d will be equal to 10 by 4 जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के साथ. 2 5s and 2 2s. सो डिफरेंस इज 5 by 2. अब हम किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a फाइंड करेंगे. सो सब्सटीट्यूट d is equal to 5 by 2 in equation 1. So 2a plus 10 into 5 by 2 is equal to 24. 2 से ये कैंसिल हो गया 5 times. So 2a plus 5 5s is 25 is equal to 24. So 2a is equal to 24 minus 25. So a will be equal to यहाँ आ जाएगा -1 divided by 2. तो अब आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड करनी है. AP की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है a plus d, a plus 2d.
तो फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास -1/2, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2, एलसीएम आ गया 2, सो -1 प्लस 5/2 विल बी 4/2, दैट इज इक्वल टू 2. अब हमको निकालना है थर्ड टर्म, सो -1/2 प्लस 2 इंटू 5/2, एलसीएम ले लिया हमने 2, सो -1 प्लस 10 विल बी 9/2. सो हमारे पास 3 टर्म रहेंगी, -1/2 फर्स्ट टर्म, second term is 2 and the third term is 9/2. So hence this is the AP. And the last question, if the third term of an AP is 5 and the 7th term is 9, find the 17th term. तो A3 given है हमारे पास 5 and A7 is given 9. So A plus 2D इसकी equation होगी, that is 5 first part. And a plus 6d is equal to 9, this is the second part. So यहाँ से हम इसको solve कर देंगे. a plus 6d is equal to 9 and a plus 2d is equal to 5. Subtract करेंगे, minus minus minus, this get cancelled. So 4d is equal to 4. So d हो जाएगा 4/4, that is 1. अब हम किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 1 in equation 1. So यहाँ पर आ जाएगा a plus 2 into 1 is equal to 5, a is equal to 5 minus 2, that is 3. तो a की वैल्यू आ गई है 3, d की वैल्यू आ गई है 1. So therefore the 17th term, a 17th will be a plus 16d. तो a की वैल्यू है 3 plus 16 into 1. So we'll get 3 plus 16, that is 19th. So A17 मतलब 17th टर्म हमारे पास आ गई है 19. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक नहीं भी ओपन होती है, यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.